अगली बड़ी खबर की ओर जो भोपाल से आ रही है, निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस। कांग्रेस के सामने आदिवासी वोट बैंक को साधने की चुनौती। प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक ने संभाली कमान। मुकुल वासनिक का आज से 30 जनवरी तक मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल का दौरा। क्षेत्रीय नेता और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर करेंगे निरीक्षण। कांग्रेस पार्टी निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस के सामने आदिवासी वोट बैंक को साधने की चुनौती है। चलिए खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ेंगे हमारे संवाददाता वैभव जी से। वैभव जी, कांग्रेस पार्टी भी नगरीय निकाय चुनाव के लिए पूरी तैयारी कर रही है, पूरी तैयारी में जुट गई है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? तो नगरीय निकाय चुनावों के लिए बेहद अहम रहता है आदिवासी वोट बैंक। तो कांग्रेस के मध्य प्रदेश के जो प्रभारी हैं मुकुल वासनिक, उनका आज से 30 जनवरी तक का दौरा शुरू होने वाला है। आदिवासी बाहुल क्षेत्रों का मुकुल वासनिक दौरा करेंगे, आदिवासियों से मुलाकात करेंगे, उनकी परेशानियों पर चर्चा करके साथ ही आदिवासी क्षेत्रों में जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं उनकी परेशानी को समझने की कोशिश करेंगे, उनकी परेशानी को लेकर आला कमान से वो क्या बातचीत कर सकते हैं और आदिवासी क्षेत्रों में काम करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता के सामने किस तरह की परेशानी है। 15 महीने की कमलनाथ सरकार के दौरान आदिवासी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बात को क्यों अनसुना किया गया, इन सभी बातों को जानने की कोशिश मुकुल वासनिक करने वाले हैं। तो आज से इनके दौरे की शुरुआत होगी। 3 दिन वो आदिवासी बाहुल क्षेत्रों के दौरे पर रहेंगे। 2018 से पहले जो आदिवासी वोट बैंक था ऋतु, वो बीजेपी का वोट बैंक माना जाता था, लेकिन 2018 के जो विधानसभा चुनाव थे उसमें 47 में से 31 सीटों को जीतकर कांग्रेस ने सबको चौंका दिया था। कांग्रेस ने बीजेपी को भी चौंका दिया था, क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासियों के लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर काम किया था। उसके बावजूद अगर विधानसभा में 47 में से 31 सीटें अगर कांग्रेस को मिलती हैं तो कहीं ना कहीं आदिवासियों को बीजेपी पसंद नहीं है, ऐसा उन्होंने संकेत दिया, ऐसा संदेश भी दिया। तो एक बार फिर नगरीय निकाय चुनाव नजदीक है। आदिवासी जो बाहुल क्षेत्र होता है वहां पर ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की कोशिश कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। इसी क्रम में आज से मुकुल वासनिक का दौरा शुरू होने वाला है। आदिवासियों से बातचीत भी करेंगे, आदिवासी क्षेत्रों के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की परेशानियों को जानने की कोशिश करेंगे और उनके संगठन को मजबूत करने की कोशिश भी मुकुल वासनिक के द्वारा की जाएगी, ताकि 2018 में जिन आदिवासियों ने कांग्रेस का साथ दिया था एक बार फिर वही आदिवासी वोट बैंक कांग्रेस के साथ नगरीय निकाय चुनाव में खड़ा नजर आया। जी वैभव जी, बिल्कुल जैसा कि आपने बताया कि पिछले विधानसभा चुनाव में 31 सीटों को जीतकर कांग्रेस ने सभी को हैरान कर दिया था, बीजेपी को भी हैरान कर दिया था। लेकिन ये भी था कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने किसानों पर मेन फोकस किया था, पर ये जो नगरीय निकाय चुनाव है इसमें कांग्रेस आदिवासी वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। तो क्या इसे कांग्रेस की नई रणनीति कहा जाए? ऋतु, आपका सवाल थोड़ा अलग है। आपको समझना होगा जो आदिवासी चूंकि बाहुल इलाके होते हैं, नगरीय निकाय का जो चुनाव होता है वो स्थानीय तौर पर चुनाव लड़ा जाता है, जबकि जिस किसान कर्ज माफी को कांग्रेस ने मुद्दा बनाया था वो प्रदेश भर के हिसाब से उसको मुद्दा बनाया था। और कांग्रेस का अगर आप वचन पत्र देखेंगे तो उसमें किसानों को कर्ज माफी को पहले क्रम पर रखा गया था। उसके बाद आदिवासियों के लिए भी कई सारी वचन कांग्रेस के द्वारा दिए गए थे। हालांकि कुछ वचन कांग्रेस के द्वारा 15 महीने की सरकार में पूरे भी किए गए, लेकिन अधिकांशतः वचन कांग्रेस के बाकी रह गए। आदिवासी में चूंकि 47 सीटें हैं जिस पर आदिवासियों का प्रभाव रहता है और 47 विधानसभा क्षेत्रों में देखा जाए तो बहुत सारे नगर परिषद भी हैं, नगर पंचायत भी है, नगर निगम भी, इसके साथ ही पंच सरपंच के चुनाव भी किए जाने हैं। इसको स्थानीय चुनाव माना जाता है। नगरीय निकाय के जो चुनाव होते हैं तो नगरीय निकाय चुनावों की रणनीति बिल्कुल अलग होती है ऋतु। विधानसभा चुनावों के लिए जो रणनीति होती है वो अलग होती है, लोकसभा चुनावों के लिए जो रणनीति होती है और जो मुद्दे होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। तो हर चुनाव को लड़ने का एक अलग तरीका होता है, हर चुनाव के लिए एक अलग से रणनीति बनाई जाती है। आदिवासियों के पास मुकुल वासनिक इसलिए भी जा रहे हैं क्योंकि पहले के विधानसभा के जो चुनाव हुए थे तब आदिवासियों ने कांग्रेस का साथ दिया था।
तो एक बार फिर से नगरीय निकाय चुनाव में आदिवासियों को कांग्रेस का साथ मिल सके, इसलिए मुकुल वासनिक के द्वारा आदिवासी क्षेत्रों के दौरे किए जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आदिवासियों के दौरे करने के बाद मुकुल वासनिक या फिर कांग्रेस के अन्य नेता दूसरे वर्ग के पास नहीं जाएंगे। नगरीय निकाय के चुनाव पूरे प्रदेश भर में होने हैं ऋतु, तो कांग्रेस के सभी नेता चाहे बीजेपी के नेता हो सभी वर्गों के पास जाएंगे और सभी वर्गों से अपने हित में उन्हें साधने की कोशिश भी की जाएगी। जी बाबा जी, बने रहिएगा, आपके पास फिर लौटेंगे। निकाय चुनाव की तैयारी में कांग्रेस जुट चुकी है। प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक ने इसकी कमान संभाली है, जिसके साथ ही वो 30 जनवरी तक, आज से 30 जनवरी तक दौरे करेंगे।